भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पूर्वी जिले से लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी अपनी लोकसभा क्षेत्र में लगातार मीटिंगों का आयोजन कर क्षेत्र की जनता का अपार प्यार पा रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार वार्ड में एक सामाजिक बैठक में क्षेत्र की जनता भारी संख्या में मौजूद रही। हालांकि इस मीटिंग में किन्हीं कारणों से प्रत्याशी मनोज तिवारी नहीं पहुंच पाए। इस मीटिंग को संबोधित नवीन सादरा जिले के जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी ने संबोधित किया और क्षेत्र की जनता से प्रत्याशी मनोज तिवारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील भी की गई। साथ ही क्षेत्र की जनता ने यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के हाजी यूनिस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता का, देखिए इस रिपोर्ट में। कि जो एक बीच की कड़ी मिसिंग है, हमें उसको जोड़कर इस मुस्तफाबाद को हम कैसा मुस्तफाबाद। एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित नेता आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उनको पार्टी में सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यालय में माननीय सांसद जी को जाना पड़ा, इसलिए आपके बीच में नहीं आ पाए। और दूसरा कोई प्रोग्राम जल्दी में लगाएंगे जिसमें सांसद जी आप सब लोगों से बात करेंगे। एक 28 और 29 में ऑलरेडी कार्यक्रम लगे हुए हैं। देशदीप डॉक्टर साहब, प्रमोद भाई, प्रमोद सेंगर, सभी जितने बातें हमें कहनी है, आप सब लोग खूब विद्वान हो। आज सुबह से बल्कि 3 दिन से परवीन निमेश यहाँ की गलियों में जाकर प्रधान जी के साथ सबके साथ मिलके धर्मेंद्र ये रोड शो की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हमें आपसे सांसद जी को सीधी बात करने का था। और शिव विहार ने तो सदा से ही भारतीय जनता पार्टी की जो इज्जत की पगड़ी है उसकी सदा सम्मान किया है। और ये चुनाव भी कोई साधारण चुनाव नहीं है, इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बन जाती है कि हम सब गली गली जाकर, घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करें, मोदी जी के और सांसद जी के कार्य को लोगों के बीच बताएं, प्रधान जी ने जो विकास कार्य यहाँ पर किए उन्हें लोगों के बीच में बताएं, हमारे निगम पार्षद क्या काम कर रहे हैं उनकी जनता के बीच में बताएं। और जो एक बीच का गैप है, जब हमारा निगम पार्षद भी है और हमारा सांसद भी आपने 2 बार चुने और तीसरी बार चुनने हम सब लोग जा रहे हैं, तो एक जो बीच का स्पेस खाली हुआ है, जो हमारे विधायक भी जगदीश प्रधान जी यहाँ पर होते, तो जो पहले हमारा मान सम्मान था, विकास होता था, आज वो क्यों थम गया, ये जनता को हमें बीच में जाके बताना चाहिए। जिधर मुस्तफाबाद में जाओ, पानी की समस्या, रोड की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की पेंशन की समस्या, आज सारी परेशानियों का जो अंबार है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, कौन सा इलाका लगता है? ये दिल्ली 94 शिव विहार लगता है जी। सर, यदि बात करी जाए शिव विहार इलाके में, यदि रोड की बात करी जाए और पानी की बात करी जाए, तो किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? सर, बस से बदतर स्थिति है रोडों की, और पानी के नाम पे जो कहा जा रहा है कि घर घर पानी दूंगा, जल दूंगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बात करी जाए सड़कों के हालात किस तरीके? सड़कें टूटी हुई हैं सर। और हाजी यूनिस जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, कौन है हाजी यूनिस? हाजी यूनिस यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और कभी उनको देखा नहीं गया यहाँ पे जीतने के बाद, और वो एक खास वर्ग के लिए वहाँ पे काम करा रहे हैं, जबकि विधायक सबका होता है और विधायक को सबके विषय में सोचना चाहिए। सबने वोट दिए विधायक को। यदि बात करी जाए उत्तर पूर्वी जिले से, यदि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी मनोज तिवारी मैदान में है जी, और गठबंधन से कन्हैया जी हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मनोज तिवारी यहाँ तीसरी बार सांसद के रूप में प्रत्याशी हैं और कन्हैया जी पहली बार आए हैं, क्या आपको लगता है दोनों का अंतर? देखिए, अंतर तो बहुत कुछ है दोनों में। एक तो मनोज तिवारी
जनता से जुड़े हुए हैं और जनता में जाते हैं, जनता से अपनी जनता की समस्या पूछते हैं। और कन्हैया कुमार तो वो व्यक्ति है जो कहता है कि भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो किस तरीके की परिस्थिति हमारे इलाके में होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं चाहूंगा कि कदापि नहीं वोट करेंगे हम। परिचय बताएं सर। मेरा नाम मुकेश राठौर है, मैं सिब्बियार में रहता हूँ। बात करी जाए सिब्बियार इलाके के यदि हालातों पर देखी जाए, विकास के बारे में देखा जाए तो किस तरीके के क्षेत्र में विकास है या पानी की समस्या है, क्या समस्या है? हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। टैंकर आता नहीं, एक हफ्ते 2 हफ्ते टैंकर आता नहीं। इतने पानी आया वो भी गंदा आया, बाकी पानी आनी अभी कुछ नहीं आया। उन्होंने तो कहा था केजरीवाल जी ने ये झूठे सब झूठे वादे उन्होंने केजरीवाल के। अभी ऐसा कुछ नहीं है। रोड देख लो आप जाके, रोड गड्ढे इतने आप कि पता नहीं चलेगा गड्ढा या रोड है क्या है, ऐसे गड्ढे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार टक्कर देने के लिए आए हुए हैं। कन्हैया कुमार तो अभी उनमें फूटन पड़ी हुई है। कन्हैया कुमार में बता रहे हैं, कल देखा न्यूज में कि उनकी टिकट अभी चेंज होगी कन्हैया कुमार की। बाकी यहाँ आगे कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं है। हमारे सांसद जी आज की टाइम जीत रहे हैं। सर अपना? मेरा संजय सिंह नैन फ्रॉम बसी। ये कौन सा क्षेत्र आपका? ये शिव विहार है। सर यदि बात करी जाए सिब्बियार इलाका की सड़कों के बारे में, सड़कों का ऐसा है, के हालात अब मैं आपको बताऊंगा जी। अब सपोज करो शिवर की लाइन डली थी और पानी की लाइन डली थी, है जो हमारे विधायक जी थे जगदीश प्रधान जी, उन्हीं के टाइम पे और बिस्ट के टाइम से जो विकास हुए, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुए। अब जो विधायक है प्रेजेंट में है, इधर जो है जहाँ उनका बाहुबली क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जाकर नरक बना हुआ है। हम संप्रदाय की बात नहीं करेंगे कि हम हिंदू है तुम मोमदन हो, मोमदन भी हमारे भाई है। वो इस विधायक से इतनी तराई मचा रहे किसी तरह है ये यहाँ से विदा हो और हमारे मोहन सिंह बिष्ट और जगदीश प्रधान जी जैसे विधायक आए है। जो वृद्ध जो है माता है, विधवाएं है, उनकी पेंशन तक का नहीं आ रही है। प्रत्याशी मनोज तिवारी से कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीद है? अरे वो तो एक बात बताओ जी, वो तो मनोज तिवारी जो 2 दफे तीसरी दफे सांसद बनने जा रहे हैं, उनमें कोई गुण होगा जब भी तो आ रहे हैं। आप ये भी तो देखो है, गठबंधन सरकार जहाँ फिल्मों में काम करने वाले और शिव बिहार की जनता, कहाँ बॉम्बे कहाँ शिव बिहार, उनको यहाँ की जनता उनको स्वीकार करती है। हमारे सांसद के रूप में जो है मनोज तिवारी जी भर के आए यहाँ, ये तीसरी बार हैट्रिक मारे हैं। जिस देश में मोदी और योगी जैसे ये मातृभूमि को हमें डेली चुस्कार के उठना चाहिए है, ऐसे महान हस्ती हमारे देश के अंदर पैदा हुई है। और विपक्षी एक तरफ जो है इकट्ठा हो रहा है इनको भगाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होने का। राम राज्य आ चुका अभी है। उन्होंने प्रत्याशी मनोज तिवारी हाँ जी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार जी को भेजा है, क्या लगता है? कन्हैया कुमार की भी हमने पहले स्पीच सुनी थी, जो पहले ही संप्रदाय के लोगों को मरवाने की और देश हित को बंटवाने की बातें करता है, वो देश को जोड़ने की बातें, विकास की बातें कहाँ करेगा? कन्हैया को तो यहाँ कोई जानते ही नहीं। उसी के जो संप्रदाय के, उसी के जो भाई लोग हैं, उसी की बिरादरी के, वही नहीं उनको वोट देने के। शुरुआत में तो मनोज तिवारी को भी नहीं जानते थे लोग। नहीं, उनकी बहुत फिल्में, उनके संगीत सुनते थे लोग, उनको पहले से ही लाइक करते हैं। मैं कभी छोटा सा हुआ करता था है, बताओ क्यों जी? देखो हमारा बेटा है, वो कह रहे चाचा जी आप बिल्कुल राइट कह रहे हो है, क्योंकि मैं श्री राम का भगत हूँ, उन्हीं की पूजा आराधना करता हूँ और मैं हमेशा सभी संप्रदाय को की इज्जत सम्मान यश करता हूँ। जितने बच्चे लोग हैं, अगर मैं कल को यहाँ से चुनाव लड़ने लगूँ ना, मेरे को भी वोट दे देंगे राम राज्य के नाम से, ये चीज है। जी मैं मनोज शर्मा, शिव विहार वासी फेस में। बात करी जाए सड़कों के हालातों के बारे में, तो क्या हालात है सड़कों के? इस सड़कों के हालात तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखे हैं, क्योंकि जो हमारे विधायक हाजी यूनिस जी जो आते हैं, जो इस क्षेत्र अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो हमारे क्षेत्र की सड़कों पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। उनके पास जाओ, एप्लीकेशन दो, तब भी वो कोई सुनवाई करते नहीं। और शिव विहार को तो खास तौर से उन्होंने ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई सौतेले बच्चे को भी ध्यान ना देता उसका। बात करी जाए यदि क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में, तो क्या क्षेत्र में पानी लगातार आता है? पीने का पानी के किस तरीके के हालात?
सर पानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुछ समय पहले से ही जो ओपन पानी आया है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले से, और उस पानी को पीने के बाद टाइफाइड और वॉमिटिंग और इस टाइप की जो लूज मोशन, ये सब बहुत तेजी से हो रहे हैं और यहाँ डॉक्टरों की दुकानों पे भीड़ हो रखी है। तो पानी का स्तर तो ये है। यदि बात करें जाए, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल बच चुका है लोकसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार प्रत्याशी मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है और गठबंधन सरकार ने कन्हैया कुमार का, जैसा कि अभी नाम चल रहा है, जी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या टक्कर दे पाएंगे मनोज तिवारी को? मनोज तिवारी एक बहुत ही मृदुभाषी और जनता के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं। क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। किस तरीके के काम किए हैं? जी, काम के बारे में बताना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी ने बनवाया। 4 लाइन का जो हमारा देहरादून और ये हाईवे पे बनवा रहे हैं, वो झील बनवाई है उन्होंने सादरा में, और भी बहुत सारे क्षेत्र में काम करते ही रहते हैं। और क्षेत्र की समस्या जब हम लेके जाते हैं तो वो बहुत ही मृदु भाषा से उस समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसीलिए इस बार फिर मैं उनको वोट दे करके, और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सारे वोटों से, कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे।